एवं शिक्षिका वृंद तथा सहपाठियों, आज खुशी का दिन है कि हम लोग हिंदी संस्कृति को उजागर करने हेतु सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य सलाहकार श्री राम जीवन राम सर जी है। सहयोजक श्रीमती प्रीति मैम और नीलोफर मैम जी है। इनके सहजानुसार यह अवसर प्रदान करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु हमारे विद्यालय के छात्रा एवं छात्राओं ने उल्लासपूर्वक भाग लिए, जो इस प्रकार है। हिंदी जनसंचार का सचलन है, हिंदी भारत माता का वंदन है। कृष्णता चक्रवर्ती हिंदी के महत्व के ऊपर अब एक कविता दर्शाएंगी। नमस्कार आदरणीय प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, सभी अध्यापक एवं अध्यापिका महोदया और महोदय तथा मेरे सहपाठियों, आज आप सभी को हिंदी दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी भाषा का रंग होली के रंगों से भी अधिक गहरा होता है। हमें हिंदी भाषा के रंगों को हर राज्य और प्रांत से जोड़ना होगा, जिससे देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता का सकारात्मक संदेश जाए। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि के साथ हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने और इसे आगे ले जाने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की उपयोगिता अब लोगों को समझ में आने लगी है। हिंदी ने व्यवसाय, शिक्षा और तकनीक के स्तर पर काफी प्रगति की है। अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी तवज्जो देने लगी है। आधुनिक कवियों को एक मंच उपलब्ध कराना ही हमारा प्रयास है, जहां नवीन प्रतिभाओं को उपयुक्त पहचान और सम्मान दिया जा सके। इसके साथ ही हम आधुनिक साहित्य की बिखरी हुई अनमोल रचनाओं का संकलन करना चाहते हैं, ताकि अगली पीढ़ी इस अनमोल धरोहर का आनंद और लाभ ले सके। हिंदी जनता की भाषा है। हिंदी इस देश का गौरव है। हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है। हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है। इसको अपना कर नाम करे, हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी सब मिलकर काम करे। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान या जनता की अभिलाषा है। धन्यवाद। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। अब आकांक्षा गर्ग नृत्य प्रदर्शन करेगी। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के
ध्यान दो, हिंदी गुणों की खान है, हर भाषा में महान है, भारत की पहचान है। अब देव नंदन कुमार हमारे लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की शक्ति को जर बढ़ के दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। युद्ध ये सम्मान का है मान रखना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। Thank you for listening my song and happy Hindi Day. आंगन आंगन हिंदी अक्षर सा मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों से खिल जाए। अभी हिमांशु कुमार कक्षा 8 और सम्राट कुंडू कक्षा 6 के बीच हिंदी दिवस के महत्व हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। मैं हिमांशु कुमार कक्षा 8वीं बी माउंट लिटरेसी स्कूल का एक छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा की महत्वता के पक्ष पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की पहचान है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता तथा आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। इसी पर एक पंक्ति है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव ही नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की अनेकता पर एकता का एक सूत्र भी है। इसलिए हमारे भारत में हिंदी ही सर्वोत्तम भाषा है। मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि सभी इंद्रियों में बिल्कुल सही है। आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। धन्यवाद। मेरा नाम सम्राट कुंडू है। मैं कक्षा 6B में पढ़ता हूँ। मैं माउंट लिटरेसी स्कूल का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी ने सुना कि मेरे मित्र हिमांशु ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में हम सभी को बताया, परंतु मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। अब मैं
आप सभी को सामने इसके विपक्ष में अपना मत रख रहा हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, परंतु आजकल के युग में हिंदी से अधिक अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है। भारत के युवाओं में हिंदी से अधिक अंग्रेजी भाषा सीखने का उत्साह है, और हो भी क्यों ना, हर एक क्षेत्र में अंग्रेजी जानना आवश्यक जो हो गया है। अंग्रेजी विश्व में पहले सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लगभग हर एक देश का व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है, परंतु हिंदी भाषा नहीं जानता। हिंदी आम आदमी की भाषा जरूर है, परंतु अंग्रेजी जानना भी जरूरी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के है, जबकि हिंदी पूरे विश्व में प्रख्यात नहीं है। आधुनिक युग में ज्यादातर कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी पर रखती है जो भली भांति अंग्रेजी भाषा बोलना जानते हो। हमारे देश को अग्रसर बनाने के लिए हिंदी के साथ साथ हमारा अंग्रेजी जानना भी जरूरी है। परंतु ये भी सत्य है कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, सभी भाषा एक समान है। मैं आप सभी का आभार हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय मुझे सुनने में दिया। धन्यवाद। भारत माँ के भार पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। काव्यानी कुमार अब हिंदी के ऊपर एक भाषण दर्शाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम काव्यानी कुमार है। मैं कक्षा 8B की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के पर्व पे मैं आपको हिंदी भाषा का महत्व बताने जाऊंगी। किसी भी राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होता है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप में होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोग एक दूसरे से काफी अच्छी तरह जुड़ सकते हैं और देश की तरक्की को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। भारत में ज्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी होने की वजह से उन्हें बोलने और समझने में कभी कष्ट नहीं होता। हिंदी एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में एक समान है। हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया। जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर संकुचित मनोवृत्ति को छोड़कर हिंदी को अपनाना चाहिए। जय हिंद। नारियों में सबसे खूबसूरत माँ होती है, ठीक उसी प्रकार भाषाओं में सबसे खूबसूरत हिंदी भाषा है। अब कार्तिक जैन कक्षा 5 कविता प्रस्तुत करेंगे। मैं कार्तिक जैन 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस अवसर पर आपके सामने एक कविता की कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हम हिंदी का गुणगान। 14 सितंबर को बस एक ही दिन हम करते हिंदी का गुणगान। बाकी दिन हम क्यों करते हिंदी, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान तभी हम बन पाएंगे महान। हिंदी का हो सम्मान तभी हम बन पाएंगे महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। अंग्रेजी बोलने वालों को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह समझता अपने आप को महान।
और भूल जाता कि इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम, और भूल जाता कि इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन रहा से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन रहा से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। जय हिंदी, जय हिंद। हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है। हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। अब श्री बेरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन होगी। सौम्यादेव बारुई और पूर्विका पुष्प द्वारा कविता प्रस्तुत होगी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, चलते पर ना बिखरे, रंग अदा में रंग हया में है रे रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सुप्रभात। कक्षा तृतीय स से मैं पूर्विका पुष्प और मेरे सहपाठी सौम्यदेव बारुई हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के महत्व को दर्शाते हुए आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी। वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है, हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। इस शुभकामनाओं के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगी।